हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत कुमार। ओके, DFCCIL के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। नोटिफिकेशन जो आप फिल कर रहे हो, एडवर्टीज़मेंट नंबर 04/2021, इसमें स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करते वक्त बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो उन डाउट्स को एक ऑफिशियली रिप्लाई आया है टीम DFC की तरफ से, HR रिक्रूटमेंट की तरफ से। सो इन सभी क्वेरीज़ को मैं पढ़ूंगा आपके सामने और एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में काफ़ी जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में आंसर दिया गया है। क्या लेजिक सर्जरी अलाउड है? क्या OBC सर्टिफिकेट पुराना चल जाएगा? क्या जो लेटरल एंट्रीज जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं क्या वो अलाउड है कि नहीं है? मेडिकल फिटनेस के बारे में, जॉब लोकेशंस के बारे में, क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो सभी क्वेरीज़ को ऑफिशियल रिप्लाई आया है। दोस्तों, मैं काफ़ी क्वेरीज़ को कमेंट्स में रिप्लाई करता हूं, अपने पर्सनल लिंक्स पे भी मैं रिप्लाई करता हूं। कुछ रिप्लाईज़ मैं नहीं कर पाता हूं क्योंकि वो कॉमन होते हैं, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। फिर भी आपके मन में कुछ और डाउट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं नोट्स भी पोस्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, और डिस्क्रिप्शन में ही मेरे कॉन्टैक्ट्स लिंक्स हैं। इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जितने भी आप मैसेज करते हैं मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाईज़ करने की। और प्लीज़ क्वेश्चंस जेन्युइन रहेंगे तो मैं ज़्यादा रहेगा। स्टूडेंट्स कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, उसका मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। अब पढ़ते हैं हम इस नोटिफिकेशन को एक एक करके। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, मैं DFCCIL की जॉब को कैसे अप्लाई करूं? साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आपको DFCCIL की जो जॉब है ऑफिशियल वेबसाइट से ही करनी है। हाउ डू आई नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट ऑफ विच रिक्रूटमेंट इज़ नोटिफाइड? कौन कौन सी नोटिफिकेशंस, कौन सी डिटेल्स मुझे कैसे पता चलेंगी रिक्रूटमेंट की? ये आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के या फिर वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। हाउ टू गेट एप्लीकेशन फॉर्म? एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ हम ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से ही। प्लीज़ डू नॉट फॉलो अदर लिंक्स। अब देखो, इसी में इन्होंने एक बात मेंशन की, कैंडिडेट्स applying for more than one post code has to submit separate application form along with the fee for each post code। हम जितने फॉर्म्स फिल करेंगे हमको उतनी बार ही फीस पेमेंट करना पड़ेगा। लिखा हुआ द फीस फॉर ईच पोस्ट कोड। हाउएवर ही मे बी डूइंग सो एट हिज ओन रिस्क एज शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एनी टू पोस्ट कैन मे कोइंसाइड। हो सकता है आप जिन 2 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम फिल कर रहे हो वो कोइंसाइड भी कर जाए, लेकिन हाँ, आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आप अपने रिस्क पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि प्रिपरेशन जबकि कॉमन है। तो आप प्लीज़ मल्टीपल पोस्ट के लिए आप फिल कीजिए। अगर कोइंसाइड करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क चल जाता है। अगर कोइंसाइड करते हैं तो आप उस एग्ज़ाम को चुनिए जिसको लेके आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं, जिसकी प्रिपरेशन आपकी ज़्यादा है। 4th क्वेश्चन कहता है कि OBC जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैसे होगा? तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने साफ साफ फिर से बता दिया गया है कि OBC जो सर्टिफिकेट जो है, OBC का सर्टिफिकेट वही वैलिड है जो कास्ट इस साल OBC सर्टिफिकेट में लाई कर रही है। हालांकि आपका OBC सर्टिफिकेट 3 साल पुराना भी वैलिड हो सकता है, लेकिन इस साल भी आप OBC की लिस्ट में होने चाहिए। OBC सर्टिफिकेट 2018 वाला भी चल जाएगा, 1920 वाला भी चल जाएगा, 2021 वाला भी चल जाएगा, बशर्ते आप OBC होने चाहिए इस साल भी। 21 एंड 22 में भी आपकी जाति को जो है लिस्ट से बाहर नहीं किया गया हो। और EWS के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से एक ही बात कही जा रही है कि EWS के लिए सिर्फ और सिर्फ 2020-2021 से पहले वाला द फाइनेंशियल ईयर प्रायर विल बी 2020 एंड 2020, पिछले साल वाला ही चलेगा इसके लिए। तो इसमें पूछा है कि व्हाट केयर आई शुड टेक वाइल फिलिंग द। स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उसके बारे में इसमें अच्छे से बताया गया है। सबसे पहले रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आप केयरफुली इनको पढ़िए। फ़ीस जो दे रखी है आप उतनी ही फ़ीस पे कीजिए। फ़ोटोज़ के बारे में स्टूडेंट्स बार बार फ़ोटोज़ के बारे में पूछ रहे हैं। मेक श्योर टू अपलोड ए रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म।
साफ साफ लिखा हुआ है कि रिसेंट चाहिए। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप जो अपनी ऑनलाइन में एप्लीकेशन डालेंगे सिर्फ उन्हीं को ही माना जाएगा। अगर ये आप फॉल्स डालते हैं या इनकरेक्ट डालते हैं तो कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड फोर्थविथ। कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे हैव रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन। इसमें फाइनल ईयर के बारे में जिक्र किया गया है कि कैंडिडेट्स की खुद की जिम्मेवारी है कि वो एक रेगुलर डिग्री से हो और उनका जो बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, वो रिकॉग्नाइज्ड हो। और थर्ड चीज़ क्या लिखी है, दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। जिनका फाइनल सेमेस्टर है या फाइनल ईयर है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो वो स्टूडेंट्स प्लीज़ अप्लाई ना करें, उनको अप्लाई करने की अनुमति नहीं है। फॉर्म सारे ऑनलाइन फिल होंगे, सही बात है। 7th क्वेश्चन कहता है क्या फीस सिर्फ SC ST और एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप के लिए नहीं है, बाकी जो फीस दी गई है सब है। फीस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से दी जाएगी, ठीक है। क्या आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद भेजने, आपको कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं। शेड्यूल मुझे कैसे पता चलेगा एग्जामिनेशन का? शेड्यूल जब डेट अनाउंस होगी तो वेबसाइट पे भी अनाउंस होगी, आपको ईमेल से SMS से भी बता दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितने हैं? इतने मार्क्स तो आपको लाने ही है, तभी आपकी कॉपी जो है चेक होगी। 40% लाने हैं UR वालों को, 30% OBC वालों को और 25% SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप वालों को। नेगेटिव मार्किंग क्या है पेपर में? बिल्कुल है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 25% नेगेटिव। आप 4 क्वेश्चन करते हैं, 3 सही करते हैं, 1 गलत करते हैं, तो इसके तो 3 मार्क्स आ गए, बट इसका 0.25 कट जाएगा तो आपके 2.75 ही मार्क्स रहेंगे। व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का सिलेबस आपको बता रखा है, 120 क्वेश्चन रहेंगे और हेल्प डेस्क दे रखा है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे मेल वगैरह कर सकते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन प्रोवाइडेड? फिल करने के लिए 30 दिन की ड्यूरेशन दी गई है। एज रिलैक्सेशन, आई थिंक एज रिलैक्सेशन तो स्टूडेंट्स ने पढ़ ही लिया होगा, सिंपल एज रिलैक्सेशन है जो है। हाउ डू आई नो द स्टेटस ऑफ माई सिलेक्शन? सिलेक्शन कैसे पता चलेगा आपके स्टेटस का? सीधी सी बात है, आपको एडमिट कार्ड आएगा, आपको मेल आएगा, मैसेज के थ्रू फाइनल लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो तो आपको फर्दर स्टेजेस में कम्युनिकेशन के साथ। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। DFCCIL का मतलब होता है ये कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है, तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे वाले ही होंगे। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में स्टूडेंट्स को मेडिकल एग्ज़ाम पास करना बहुत बहुत ज़रूरी है। पास रिक्वेस्ट मेडिकल फिटनेस टेस्ट। एंड सेकंड पैराग्राफ में लिखा है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल वॉल्यूम। मैं आपको चैप्टर 5 से भी रूबरू करा दूंगा इंडियन रेलवेज़ की अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसमें देखो सबसे पॉइंट जो नोट करने वाला है, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेजिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रेफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ हैविंग मेडिकल स्टेटस। साफ साफ कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने लेजिक सर्जरी करवाई है अपनी आँखों को ठीक कराने के लिए, वो हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट नहीं हैं। व्हाट आर द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इफ़ प्रोवाइडेड इन केस कैंडिडेट फील्ड? क्या हमें कोई और जॉब मिल जाएगी अगर हम फेल हो जाते हैं मेडिकल एग्जाम्स में? उसका जवाब इन्होंने नोट कहा है, नो। Candidate who have found medically unfit, unsuitable for the opted post shall not be given any alternative appointment. उनको कहीं और जगह पे alternative appointment नहीं दिया जाएगा। What is the verification of eligibility condition undertaken? तो ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली बात है, आपको सारे एग्जाम्स को क्लियर करना है, कवर करना है, फिर आपको हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाई हुई भी है, इन्होंने भी मेंशन कर रखा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है, मेडिकल अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपका एज सर्टिफिकेट लेके आना है। एज सर्टिफिकेट बेसिकली टेंथ की मार्कशीट ही होती है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको लेके आनी है, आपकी हर सेमेस्टर की मार्कशीट और फाइनल डिग्री, NOC अगर आप में है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है? जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जॉब पे हैं कहीं किसी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में या फिर किसी प्राइवेट में, तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। कैन स्टूडेंट हु कंप्लीटेड डिप्लोमा थ्रू लेटरल डिग्री अप्लाई? साफ साफ पूछा गया है
क्या स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा डिग्री जो करते हैं, लेटरल एंट्री जो करते हैं, क्या वो एलिजिबल है? उन्होंने कहा है यस। तो स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था लेटरल एंट्री वालों ने, तो प्लीज़ वो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मैंने भी किसी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि लेटरल वाले अब फिल नहीं कर सकते, बट ये साफ साफ मेंशन करके आ गया है कि लेटरल वाले अब अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट होगा? ये तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन CB कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एक साइको जैसा एग्ज़ाम होता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए कंडक्ट होगा ऑपरेशन में। अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कहाँ पे ज्वाइनिंग आएगी? ज्वाइनिंग वहीं पे आएगी जहाँ पे DFCCIL के प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, और ऑफिसेज़ मैंने आपको बता ही दिया है, नोटिफिकेशन के फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखे हुए हैं। ये पूछा गया है कि जो CBAT एग्ज़ाम है, साइको वाला जो एग्ज़ाम है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए, उसमें कितना स्कोर लाना है? ए कैंडिडेट नीड टू स्कोर मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी टू क्वालिफाई। 42 मार्क्स तो हर एक स्टूडेंट को लाने हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, UR से हो, OBC से हो, SC से हो, 42 तो आपको लाने ही लाने हैं। और इसमें सिलेक्शन का क्या सीन है वो आपको बताया जाता है। पूछ रहा है क्या हम रीजनल लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं, एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा या फिर हिंदी में आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? जिसमें CBAT एग्ज़ाम है, 70% वेटेज लिया जाएगा आपका CBT का, 30% वेटेज लिया जाएगा आपका CBAT का, फिर वहाँ से आपकी मेरिट बनेगी जो कि है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए। तो ये कुछ बाद में मिसलेनियस डाले गए हैं। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस को, जो ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं और उनके रिप्लाइज़ को 28 को मैंने पढ़ दिया है आपके सामने। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नहीं भी चीज़ें क्लियर हुई हैं आप कमेंट में डिस्कस कीजिए। अगर किसी और स्टूडेंट को पता है प्लीज़ उसका आप रिप्लाई कर दीजिए, नहीं तो मैं रिप्लाई करूँगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। मेरे को जितना जैसे टाइम मिलता है मैं आपकी हेल्प के लिए ही यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। प्लीज़ कोई गाली गलौज ना करो यार, तुम लोग बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ कर देते हो। मैं तुम्हारे लिए कंटेंट बनाता हूँ, तुमको सपोर्ट करता हूँ ताकि तुम पढ़ सको। मैं तुमको अवेयर करता हूँ अच्छी चीज़ के लिए कि तुम पढ़ो यार, तुम सिलेक्शन लो। लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो और अपना जो है सिलेक्शन लो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, और डिस्क्रिप्शन में